कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर किया था जो मैंने मेट्रो से सफ़र करते हुए कालिंदी कुंज के ऊपर से जब मेट्रो गुजर रही थी तब शूट किया। कुछ सेकंड का ये वीडियो कुछ ही घंटों में वायरल हो गया और सभी लोगों ने जो बातें लिखी वो इस बात से सहमति जताते हुए थी कि कालिंदी कुंज के आसपास का ये इलाका, ये जो पूरा रेड लाइट जो यहाँ पर ब्लॉक है, बॉटलनेक है, ये एक मुश्किल बना हुआ है सबका। नमस्कार, मेरा नाम है हृदेश जोशी। आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। जिस वीडियो का मैंने जिक्र किया वो कुछ सेकंड का ही था, लेकिन उसमें ज़्यादातर लोगों की भावनाएं और उनके अनुभव जुड़े हुए थे। अब त्योहारों का मौसम हो तो ट्रैफिक बढ़ता है, लेकिन हमारे महानगरों में, विशेषकर दिल्ली में, तो ट्रैफिक वैसे भी साल भर हर जगह, मैं सड़क पर वाहनों की बात कर रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा है। इसकी अगर आप केयरफुल स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि, और जो बहुत स्पष्ट कारण है, जो ऑब्वियस रीज़न है, वो ये कि दिल्ली में वाहनों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जो ना सिर्फ दिखाई देती है और हम उसे महसूस करते हैं, बल्कि जो सरकारी आंकड़े हैं वो भी साफ तौर पर बताते हैं। मिसाल के तौर पर 2015-16 में प्रति 1000 लोगों में, पर 1000 पीपल ऑफ दिल्ली, जो वाहनों की संख्या वो 530 थी। अब हालात कुछ सुधरे हैं और ये बेहतर हुई है, और जो 2024 के आंकड़े दिए हैं डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ने, उन आंकड़ों के हिसाब से ये 373 है। 530 से घट के 373 ज़रूर हुई है, लेकिन अब भी हमारी सड़कों पर ख़ास तौर से कुछ स्ट्रेच ऐसे हैं जहाँ पर लोड बहुत ज़्यादा है, और हम सोचते हैं कि हम, आगे मैं इस बारे में बात करूंगा, कि हम चौड़ी सड़कें बनाते जाएं, उससे मामला सुधरेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखाई देता। तो ट्रैफिक जाम जो है वो एक परफेक्ट स्टॉर्म बन गया है दिल्ली के लिए, और मौसम में, त्योहारों के मौसम में जब लोग सड़कों पर निकलते हैं, यहाँ वहाँ पार्किंग करते हैं, तो ये स्थिति और ज़्यादा बिगड़ जाती है। अब एक बात और समझने की है, अगर आंकड़ों की ही बात मैं करूं तो 2023-24 में जो आर्थिक सर्वेक्षण है, उसका जो इकोनॉमिक सर्वे है, वो बताता है कि दिल्ली में कुल 79 लाख वाहन जो हैं, 79 लाख वाहन दिल्ली में हैं, और 23-24 के दौरान 6.5 लाख वाहन, जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 है उसमें 6.5 लाख वाहन और जुड़े। इसमें वाहन डेटाबेस के अनुसार जो बातें कही गई हैं, जो आंकड़े दिए गए हैं, मैं उनका जिक्र कर रहा हूं सीएससी के एक प्रेस रिलीज से, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के, जो बताते हैं कि इन वाहनों में, जिनका मैंने जिक्र किया, 90% से ज़्यादा कारें और मोटरसाइकिल हैं, कारें और दोपहिया वाहन हैं। तो कारें और दोपहिया वाहन मिलकर 90%, 90.5% वो बताते हैं, वो इसका एक हिस्सा बनाते हैं, जो साफ तौर पर हमें बता रहा है कि हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कमज़ोर है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। दिल्ली में प्रतिदिन औसतन 1100 दोपहिया वाहन और 500 निजी कारें, ये 2023-24 का आंकड़ा है, पंजीकृत होती हैं, रजिस्टर होती हैं। 1100 दोपहिया वाहन और 500 निजी कारें रजिस्टर होती हैं। अब एक बात और, कि महामारी जब फैली थी, कोविड महामारी जो फैली 2020-21 में, उसके बाद मोटरीकरण की दर में तेज़ी से सुधार हुआ और औसत वार्षिक वृद्धि दर 15.6% है। उसके बाद सुधार हुआ का मतलब ग्राफ ऊपर गया उसका, और दोपहिया वाहन और कारें हर साल 15% की समान दर से बढ़ रही हैं। हर साल, अगर एक साल 100 है तो फिर 15% गाड़ी बढ़ रही है, और फिर 115 का 15% और बढ़ जाता है हर साल। ये एक बड़ा कारण है। अब दिवाली जैसे हम त्योहारों को दोष क्या दें, तकरीबन ऐसे हालात बनते ही रहते हैं, लेकिन अगर दिवाली की बात करें तो बाज़ारों में भीड़ दिखती है कि लोग खरीदारी के लिए निकलते हैं, हर कोई अपनी कार लेकर बाज़ार में पहुंचता है, दूसरे वाहन लेकर बाज़ार में पहुंचता है, और उनकी यहाँ वहाँ पार्किंग होती है, पार्किंग सुविधाएं नहीं हैं, और लोग में एक सिविक सेंस भी नहीं है हमारे देश में, और गाड़ी कहीं भी खड़ी की जाती है। सड़कों का व्यवसायीकरण हो गया है, गलियों में बाज़ार लगते हैं, और उसके बाद फिर वो ट्रैफिक जैम का जो एक ग्राफ है वो बढ़ता ही जाता है। तीसरा बुनियादी कारण जो बताना बहुत ज़रूरी है, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, सिविक सेंस का, उसमें एक रॉन्ग साइड ड्राइविंग भी ट्रैफिक के गड़बड़ होने का बहुत कारण है। हालांकि जो मेन हाईवे हैं दिल्ली के, जैसे निज़ामुद्दीन हाईवे है, या जो रास्ता सराय काले खां से जोड़ता है आश्रम को, उन जगहों पे ये समस्या कम दिखती है, लेकिन जहाँ भी मौका मिलता है लोग शॉर्टकट मारने के लिए
उल्टी साइड से, रॉन्ग साइड से ड्राइविंग करते हैं, जिससे न केवल ट्रैफिक जैम बढ़ता है बल्कि हम देखते हैं कि बहुत फेटल एक्सीडेंट भी होते हैं कई बार, और जो सड़क दुर्घटनाओं में मरने की जो घटनाएं हैं उनमें भी ये बातें एक आंकड़े को बढ़ाती हैं। अब सार्वजनिक परिवहन की बात करते हैं हम। मेट्रो जो है आज भी, मेट्रो रेल आज भी दिल्ली की लाइफलाइन बनी हुई है। पिछले कोई 15-20 सालों में जो दिल्ली का चेहरा बदला है उसमें मेट्रो लाइन की बहुत बड़ी खासियत है कि 60 लाख लोग रोज मेट्रो से ट्रेवल करते हैं। आप समझ सकते हैं 60 लाख लोग। दिल्ली के महानगर कई ऐसे हैं मेट्रो सिटी जिनकी आबादी इतनी नहीं होगी, इतने लोग दिल्ली में मेट्रो से ट्रेवल करते हैं। और एक जो आंकड़ा है 2023 में कि एक दिन में 80 लाख से ज़्यादा लोगों ने मेट्रो में ट्रेवल किया है, जो रिकॉर्ड है, और वो एग्जैक्ट आंकड़ा है 81,87,000, करीब 82 लाख लोगों ने मेट्रो से एक दिन में ट्रेवल किया। इसका मतलब ये है, ये अभी भी सबसे भरोसे का, सबसे टाइम में पहुंचाने का और रिलेटिवली किफ़ायती जो है एक ज़रिया बना हुआ है हमारे ट्रांसपोर्ट का। लेकिन जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मेट्रो बहुत कामयाब है, वहां बस जो गरीब आदमी के लिए और सस्ता ज़रिया है और वो उसके लिए काफ़ी कारगर हो सकता है, उसकी हालत क्यों इतनी ख़राब है? बसों की हालत मेट्रो के मुकाबले बस सवारी इतनी कामयाब क्यों नहीं है? इसके दो प्रमुख कारण हैं। कारण तो और भी हैं, लेकिन दो प्रमुख कारण हैं जिनके बारे में मैं यहाँ बात करूँगा। पहला तो ये कि 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लिए 10,000 बसों की बात कही थी, और ये बात कही गई, ज़ोर शोर से उठाई गई कि पोल्यूशन फ्री बसेस होनी चाहिए, बैटरी बसेस होनी चाहिए पिछले कुछ सालों में। लेकिन आज भी दिल्ली की सड़कों में बसों की संख्या 7683 ही है। 7,683 बसेस ही दिल्ली की सड़कों में हैं, जो ज़्यादातर सीएनजी से चलती हैं, और इनमें केवल 2000 से भी कम, 1970 बसें इलेक्ट्रिक बसेस हैं, और सीएनजी की बसेस जो हैं उनको मिला के 7,683 बसेस आधिकारिक आंकड़ा है, जिसमें 1,970 इलेक्ट्रिक बसेस हैं, जो दिखाती हैं, ये 2024 का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, जो दिखाती हैं कि दिल्ली में कितना बुरा हाल है ट्रैफिक का, बसों के मामले में कितना कमज़ोर हम हैं। दूसरी बात यह है कि बस फंस जाती है ट्रैफिक जैम में, क्योंकि मेट्रो की तरह मेट्रो स्टेशन में खड़े होकर आप बता सकते हैं कि मेरी जो अगली गाड़ी है वो 3 मिनट में आएगी, 5 मिनट में आएगी या 1 मिनट में आएगी। लेकिन बस के स्टॉप पर इंतज़ार करके आप ये बात नहीं बता सकते, क्योंकि एक तो उनका टाइम टेबल ठीक से नहीं चलता, दूसरा बसेज़ अक्सर ट्रैफिक में फंस जाती हैं क्योंकि उनके लिए कोई एक रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर, उनके डेडिकेटेड कॉरिडोर नहीं है। उसी लेन में बस भी चल रही है, उसी लेन में कारें भी चल रही हैं, उसी लेन में मोटरसाइकिल, दोपहिया वाहन भी चल रहे हैं, और कई बार तो पैदल लोग भी चल रहे हैं, रिक्शा भी चल रहा है, रिक्शा वगैरह। इसलिए बसेस पर रिलायबिलिटी नहीं है और वो फेल हो रही हैं। तीसरी बात एक ये भी है कि बस ऑपरेटर्स का, बस स्टाफ का जो है पूरा उस विभाग का, परिवहन विभाग का, जो एक नॉन प्रोफेशनल रवैया है और आक्रामक रवैया है यात्रियों के प्रति, खासतौर से महिला यात्रियों के प्रति। ये तब देखने में आया था जब एक बार केजरीवाल सरकार ने मुफ्त की है महिलाओं के लिए बस यात्रा, तो कई महिलाओं ने मुझे बताया, और उस पर मैंने एक वेबसाइट पर, न्यूज़ लॉन्ड्री वेबसाइट पर एक वीडियो भी किया था, कि महिलाओं ने कहा कि बस वाले उन्हें देखकर, बस स्टॉप में अगर सिर्फ महिलाएं खड़ी हैं तो बस रोकते नहीं हैं, जब वो बस में चढ़ती हैं तो कंडक्टर उन्हें हिकारत की नज़र से देखते हैं, यात्री उनके लिए सीट देने में समस्या पैदा करते हैं या उनको उन पर ताना कसते हैं। तो ये समस्याएं जो हैं बस के प्रति एक रुझान जो है कम करती हैं, या एक जो है उसके प्रति उदासीन बनाती हैं लोगों को। 2-3 समाधान हैं जिससे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर कर सकते हैं। उनको बताने से पहले मैं ये बताऊंगा कि नए शहर कैसे बसाए जाएं। उनके लिए एक जो नया फॉर्मूला है जो दुनिया के कई देशों में इस्तेमाल हो रहा है, वो काफ़ी प्रभावी मुझे लगा। उसको लेकर कई आलोचना और पक्ष और विपक्ष में विचार हो सकते हैं, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, यानी जब नए शहर बसाएं तो पहले ट्रांजिट लाइन बिछाएं और उसके आसपास जो हैं आप सारी फैसिलिटीज़ करें, ताकि लोग बिल्कुल अपने जो ट्रांजिट लाइन पर ही उनको सब कुछ उपलब्ध हो और लास्ट माइल कनेक्टिविटी बड़ी रहे। बस और मेट्रो जो कामयाब नहीं हो रहे हैं, उसके पीछे एक वजह, जितना भी उनकी नाकामयाबी है, वो ये भी है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं होती। मेट्रो से लोग स्टेशन तक तो आ जाते हैं, वहाँ से उनका घर अगर 2 किलोमीटर दूर है तो वो कनेक्टिविटी या तो उन्हें मिलती नहीं है या बहुत असुविधाजनक होती है, काफ़ी
महंगी भी होती है। अगर लोग प्राइवेट जो टैक्सी ओला उबर वगैरह करने की कोशिश करते हैं तो वो काफ़ी महंगा होता है। तो इस समस्या से कैसे निपटा जाए, इसके 2-3 उपाय जो हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने के बारे में मैंने जैसे कहा कि मेट्रो की फ्रीक्वेंसी और मेट्रो की संख्या बढ़ाते जाना कहाँ तक संभव है, ये विचार का विषय है। इस पर आप अपने कमेंट्स दीजिए। लेकिन बसों की संख्या और बसों के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर जिसमें वो चलें वो ज़रूर बिछाए जा सकते हैं। जैसा कॉरिडोर ये अहमदाबाद का भी आप देख रहे हैं, ऐसा कॉरिडोर आपको याद होगा दिल्ली के लाजपत नगर वाले इलाके में जो मूलचंद को जोड़ता है वहाँ भी हुआ करता था। लेकिन वो ऐसा मीडिया ने उसके खिलाफ माहौल बनाया जिसमें कहा जाता है कि कार लॉबी और कार से चलने वाले प्रिविलेज्ड क्लास का जो है अपवर्डली मोबाइल मिडिल क्लास का बहुत रोल था कि वो कॉरिडोर तोड़कर हटाना पड़ा। और कोई ऐसा डेडिकेटेड कॉरिडोर नहीं है जैसा अहमदाबाद में आपको दिखता है और वो कामयाब भी है। तो अगर डेडिकेटेड कॉरिडोर बस का होगा, ड्राइवर प्रोफेशनल होंगे, कंडक्टर प्रोफेशनल होंगे, स्टाफ प्रोफेशनल होगा, टाइम टेबल के हिसाब से बसेस आएंगी, उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी तो बसेस से भी लोग ज़रूर चलेंगे। और अगर लास्ट माइल कनेक्टिविटी होगी और अच्छी बसेस, लग्जरी बसेस चलेंगी तो वो बहुत सारा जो है ट्रैफिक कारों का हटाने का काम करेंगे। क्योंकि कारों को हर वक्त निकालना, हर छोटे छोटे कारण में और रोज़ कार को चलाना कभी भी एक सस्टेनेबल जो अर्बन डेवलपमेंट है उसका मॉडल नहीं कहा जा सकता। दूसरी जो वजह है वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी की है। जैसे मैंने बताया कि जब आप मेट्रो से उतरते हैं या बस से उतरते हैं तो फिर आपको एक फैसिलिटी आखिरी छोर तक पहुंचने की होनी चाहिए जिसमें पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित और आरामदायक छायादार जो पेडेस्ट्रियन पाथ हैं, जो फुटपाथ हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं। अक्सर हम देखते हैं कि फुटपाथ पे या तो कब्ज़ा होता है या वो ऐसे होते हैं कि जिसमें गड्ढे हों। आप कभी भी बुज़ुर्ग या कोई भी व्यक्ति जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं वो नहीं जा सकते, उनकी व्हीलचेयर नहीं चल सकती है या उनको चलने में दिक्कत हो सकती है, जो लोग देख नहीं सकते या शारीरिक रूप से थोड़ा कमज़ोर हैं तो, और या उन पर कब्ज़ा भी बहुत होता है। उन पर दुकानें खुल जाती हैं, उनमें लोग अपनी कारें पार्क कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस कारण हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो इनकरेज नहीं हो पाता। पार्किंग के नियम बहुत कड़े होने चाहिए। कारों को बाहर निकालना और महंगा किया जाना चाहिए। कारों का जो पंजीकरण है वो ज़्यादा महंगा होना चाहिए। अगर एक आदमी के पास दूसरी कार लेने की अगर गुंजाइश है तो फिर उसको ये दिखाना होगा, जैसा कई देशों में और कई जगहों में व्यवस्था है, कि उसकी पार्किंग फैसिलिटी उसके पास कहाँ है। क्या वो अपनी गाड़ी अपने घर के आगे सड़क पर खड़ी करेगा या उसके पास पार्किंग फैसिलिटी है, इसका प्रूफ उसे देना पड़ेगा। और उसके लिए एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन फ़ी होनी चाहिए ताकि एक तो लोग डिस्करेज हों और दूसरे उससे जो पूल बने उससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ठीक किया जा सके। तो इस वीडियो में बताने की कोशिश यही थी कि कैसे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करके और अपनी आदतों को सुधार के जो सड़कों में ट्रैफिक जैम है वो कम कर सकते हैं। एक बेहतर विकास का शहरी विकास का मॉडल जो है वो प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें भागीदारी तो दोनों तरफ से है, लेकिन एक पॉलिसी मेकिंग के लेवल पर, सरकार के लेवल पर शुरुआत होकर ज़मीन से लोगों का सहयोग, RWAs का सहयोग, जो अथॉरिटीज़ हैं, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ का सहयोग और जो राजनीतिक जो इकाई है जहाँ पर पार्षद आते हैं शहरों के, उनका सहयोग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वही बाज़ार को नियंत्रित करने और सुव्यवस्थित करने में अपना रोल अदा कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल पर तो आपको ऐसे ही वीडियो मिलेंगे जिसमें हम बात करेंगे पॉलिसी की, बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, हेल्थ की, एनवायरनमेंट की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं और आपको लगता है कि इस चैनल की जो व्यूअरशिप है उससे कहीं ज़्यादा इसकी व्यूअरशिप होनी चाहिए, ज़्यादा इसमें लोग आने चाहिए, तो आप हमारा साथ ज़रूर दें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, इस पर कमेंट ज़रूर करें। आपकी असहमति है तो वो भी बताएं, सुझाव है तो वो भी बताएं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसे ज्वाइन करने की कोशिश भी करें, क्योंकि इस काम के लिए हमें बहुत सारे संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है और आपका सहयोग हमारे लिए अनमोल होगा। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।